हेलो पॉजिटिव सोल्स एनर्जी हीलिंग कम्युनिटी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एकता और मैं लेके आई हूं आपके लिए ये एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। ये पिक अ कार्ड रीडिंग इस बारे में है कि आपका सोल पर्पस क्या है। यहाँ पे ये दो कार्ड्स दिए हुए हैं। कार्ड नंबर 1 है स्प्रेड योर विंग्स, कार्ड नंबर 2 है ब्रीथ। इन दोनों कार्ड्स में से आपको जो कार्ड अच्छा लगता है, जिस कार्ड से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, उस कार्ड की रीडिंग आप देखिएगा। सबसे पहले तो तरीका ये है कार्ड सेलेक्ट करने का कि इन दोनों कार्ड्स को ध्यान से देख लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, यूनिवर्स से, भगवान जी से या जिनको भी आप मानते हैं उनसे आप गाइडेंस मांगिए कि दोनों में से कौन सा कार्ड आपके लिए अच्छा है, उसको आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जब कनेक्शन फील हो तो आगे की रीडिंग देखिएगा। अगर आपको ऑप्शन 1 अच्छा लग रहा है, आपको ऑप्शन 1 से कनेक्शन है तो ऑप्शन 1 की रीडिंग देखना है, ऑप्शन 2 अच्छा लग रहा है तो ऑप्शन 2 की रीडिंग देखना है। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ ऑप्शन 1 के साथ। हेलो ऑप्शन 1 जिन्होंने स्प्रेड योर विंग्स का कार्ड चूज़ किया है उन सबके लिए ये रीडिंग है। रीडिंग का क्वेश्चन है कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप क्यों इस दुनिया में आए हैं, क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे टैरोट के थ्रू। कोशिश करूँगी कि ये रीडिंग ज़्यादा लंबी ना हो और आपको जल्दी से अपना आंसर मिल जाए इस क्वेश्चन के लिए। The Sun, Page of Pentacles, Four of Wands, Three of Cups, Ace of Cups। तो ऑप्शन 1 ये आपकी रीडिंग बहुत ही प्यारी, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड रीडिंग लग रही है। इसमें अभी फ़िलहाल की क्या सिचुएशन है, आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। प्रॉस्पेरिटी वाइज भी देखो तो फैमिली वाइज भी इस तरीके से लग रहा है कि अभी आप अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड हैं। आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है लाइफ में, फाइनेंशियल दिक्कत भी नहीं है। हाँ, आप फाइनेंस के बारे में नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते रहते हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, बट देखा जाए तो ओवरऑल आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है। बट आप किस लिए इस जीवन में आए हैं, क्या आपका सोल पर्पस है। होता क्या है ऑप्शन 1 कि हम जब लाइफ में आते हैं, अर्थ पे आते हैं, तो हम एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ आते हैं। हमें भेजा गया है एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पे, जो भी हमने पिछले लाइफ में सीखा उससे आगे बढ़ने के लिए इस लाइफ में, ताकि हम नेक्स्ट लेवल पार कर सके अपनी लाइफ्स का, मल्टीपल लाइफ्स का। जैसे कि एक स्कूल में होता है ना कि हम नर्सरी पढ़ते हैं, फिर फर्स्ट पढ़ते हैं, फिर सेकंड पढ़ते हैं। इसी तरीके से जो ये अर्थ है इस पे हमें भेजा जाता है, इस डायमेंशन में हमें इसीलिए भेजा जाता है कि हम बीइंग ह्यूमन, हम कुछ चीज़ें सीख के यहाँ से जाएं। कुछ इसीलिए हम कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट भी करके आते हैं कि हमें इस जीवन से क्या करना है, इस जीवन में क्या करना है, इस जीवन से हमें क्या सीखना है और आगे बढ़ना है। सो ऑप्शन 1, अभी आपकी लाइफ जो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, हो सकता है आप थोड़ा सा काम का प्रेशर, फैमिली वाइज कुछ प्रेशर ज़्यादा हो भी आप पे, बट आप उसमें खुश रहते हो, आपको ज़्यादा परेशानी कुछ नहीं होती है, आप सेटिस्फाइड हो लाइफ से। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो ये बता रहा है कि आप अपनी फैमिली में भी हैप्पी हो, आप खुश हो, एक स्टेबल लाइफ आपकी है। आपके पास सेलिब्रेशंस भी बीच बीच में चलती रहती हैं, ज़्यादा कुछ आपकी लाइफ में उथल पुथल नहीं होता। इमोशंस वाइज आप काफ़ी अच्छा फील करते हो, बट हाँ, एक फाइट आपके अंदर कुछ ना कुछ चलती रहती है, जैसे कुछ मिसिंग हो आपकी लाइफ से। सब कुछ होने के बावजूद आपको कुछ अभी आप इस दौड़ में हो कि मतलब ये जो
नज़र आ रहा है, मुझे बार बार ये फीलिंग आ रही है, गाइडेंस आ रही है कि जो ये झगड़ा चल रहा है ये आप ही के अंदर चल रहा है। बाहर वालों से, फैमिली मेम्बर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, प्रोफेशन में हो गया, आपको किसी से कुछ परेशानी नहीं है, कोई ये कैमरा थोड़ा हिल गया, आपको किसी से कुछ परेशानी नहीं है, आप सब चीज़ों में खुश हैं, सेटिस्फाइड है। तो ओनली थिंग इज़ आप परेशान हैं कि आपको अंदर से, अपने अंदर से ही कुछ मिसिंग लगता है, जैसे कि आपको कुछ और भी करना है। हर तरीके से सेटिस्फाइड होते हुए भी आप फील हो रहा है कि आपको कुछ ऐसा करना है जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिससे आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड हो। मे बी ऐसा कुछ कि आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम कि क्या हमको गाइडेंस मिलती है इनके लिए। द एम्परर, अभी जो कुछ भी आपके आसपास चल रहा है, ये एनर्जीज हो सकता है किसी और की हो आपके आसपास, आपके रिलेशंस में, आपकी फैमिली में किसी मेंबर की एनर्जी हो जो थोड़ा सा टफ है, स्टबन है, बट एट द सेम टाइम जैसे नारियल होता है ना कि ऊपर से सख्त दिखते हैं बट अंदर से सॉफ्ट है, तो इस तरीके के ये इंसान आपके आसपास हो सकते हैं या आप खुद भी हो सकते हैं। तो पर्पस, अभी डिवाइन गाइडेंस तो यही मिल रही है कि आपको जो भी है इस बर्थ में आपको अपनी फैमिली को, अपने आप को खुश रखना है। आपको सीखना यही है कि कैसे ही टफ सिचुएशंस में भी आप सेटिस्फाइड रह सकते हैं, बैलेंस रख सकते हैं। ये लर्निंग है इस जीवन की आपकी, जो अभी तक समझ में आ रहा है इस रीडिंग से। आपको करना है जो कुछ भी आगे, बट आपको ये एक्सेप्ट करना है सबसे पहले कि कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके टफ सिचुएशंस में भी अपने आप को हैप्पी और बैलेंस्ड रख सकते हैं। ये आपका पर्पस है। अभी ये शॉर्ट रीडिंग है इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी इस रीडिंग को, बट हाँ अभी तक का पर्पस यही समझ में आया है। आने वाले कुछ समय तक आपको ये चीज़ें सीखनी है कि अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क, बहुत सारा काम का प्रेशर होते हुए भी अपने अंदर जो भी आपके अंदर फाइट चल रही है या थोड़ी सी अपोजिंग फोर्सेस आसपास भी हैं सब उस, और कुछ स्टेबल एनर्जीज भी हैं, या आप खुद से थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाते हो कभी कभी, बट उसके बावजूद आपको अपने आप को खुश रखना सीखना है। बिकॉज क्या होता है कि हमें जब लाइफ में आगे बढ़ना होता है तो सबसे पहले हमें बैलेंस क्रिएट करना होता है। एक होता है कि एनर्जीज काफ़ी लो हैं, एक होता है बैलेंस्ड एनर्जीज हैं, और एक होता है हाई एनर्जीज है। तो हाई एनर्जीज में जाने से पहले आपको अपने एनर्जीज को काफ़ी कंट्रोल और बैलेंस करने की ज़रूरत है, और यही हमको सीखना पड़ता है। जो बैलेंस आएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस बैलेंस के लिए आपको ये लाइफ दी गई है कि आप कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें, और इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद ही आप कुछ नया आगे कर पाएंगे जो आपके लिए और हायर पर्पस होगा। सो एडवाइस कार्ड था। एडवाइस यही है कि अपने इमोशंस पे हार्ड वर्क कीजिए। तो ये पेंटिकल्स का कार्ड है, अर्थली कार्ड है, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, बट स्टिल अभी इस रीडिंग में यही गाइडेंस आ रही है कि आप अपने इमोशंस के ऊपर हार्ड वर्क कीजिए। हो सकता है आप ओवरबर्डन के कारण कभी कभी परेशान हो जाते हो, कुछ स्ट्रेसेस आसपास से मिलते हो, तो आप, क्योंकि आप शायद सॉफ्ट हार्टेड हैं, बहुत खुश रहना चाहते हैं, खुश रखना जानते हैं, बट इन सब चीज़ों के बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें वो रिस्पेक्ट या वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता। वो एप्रिसिएशन आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी अपने आप में कंप्लीट हो। द ओनली थिंग इज़ कि आपको अपने इमोशंस के ऊपर हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कोई चीज़ सामने से आ भी रही है, किसी ने कुछ कह दिया तो उसे ज़्यादा दिल पे नहीं लेना, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना उसके बारे में। ये चीज़ें आपको अभी हार्ड वर्क में अपने ऊपर काम करके सीखनी पड़ेंगी। तो ये सारी सिचुएशन यही है कि आप अपने ऊपर काम करना सीखें, अपने आप में रमना सीखें। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से
किसी और से प्यार ना करें। जो आपके अंदर प्यार ऑलरेडी दिया हुआ है भगवान जी ने, वो प्यार आपको कायम रखना है, अनकंडीशनल लव कायम रखना है, बट एट द सेम टाइम अपने बारे में भी सोचना है। कि कार्ड की जो रीडिंग शुरू हुई थी, मैं इससे कई दफ़ा कनेक्ट करती हूँ बिकॉज स्प्रेड योर विंग्स करके लिखा हुआ है। डू नॉट होल्ड बैक राइट नाउ, द टाइमिंग इज़ परफेक्ट एंड यू आर रेडी टू सोर। ये कार्ड भी यही कहना चाह रहा है कि अभी जो भी है, मतलब हो सकता है तो इस समय की आपकी सिचुएशन इस तरीके की आ रही है, बन रही है कि ज़्यादा आपको इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। तो जो भी आपके इमोशंस हैं उनको होल्ड बैक नहीं करना, उनको आने दो और जाने दो, और अपने आप को एक हाई एनर्जीज़ में रखने की कोशिश करनी है। हाई एनर्जीज़ में रखने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ सकता है, बहुत मतलब डिवाइन की हेल्प लेनी पड़ सकती है, बट जो भी है आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी। अभी बाबा से एक छोटा सा एक गाइडेंस कार्ड लेती हूँ बाबा से आपके लिए। सी सफरिंग का कार्ड है। इस टाइम पे जो भी उथल पुथल थोड़ी चल रही है, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग बीइंग गुड अराउंड यू, थोड़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको तंग करती हैं, सफ़र करते हो आप, उसके कारण ज़्यादा ओवर थिंकिंग के उसमें आ जाते हो लेवल में। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट सोल गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग, कि अब आपकी जो सोल का डेवलपमेंट का टाइम आ गया है, इवोल्यूशन का टाइम आ गया है। हम यहीं तो नहीं रह सकते, हमें ऑलरेडी सीख के आए हैं, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं उससे हमें आगे तो बढ़ना ही है। तो वही बैलेंस जो है अभी क्रिएट करने की ज़रूरत है। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, जब आप इससे निकल जाएंगे तो आपकी सोल और ज़्यादा इवॉल्व होगी अगले पर्पस के लिए। होता क्या है ना, ऑप्शन 1 की जनरली हमें टाइम टू टाइम ऐसे ट्रायल्स एंड टेस्ट मिलते रहते हैं। सब कुछ ठीक होता है, अचानक से कुछ ऐसा आ जाता है कि हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ा हमें तकलीफ पहुंचती है, एक रेगुलर लाइफ नहीं रहती, कंट्रोल्ड लाइफ नहीं रहती। तो ये ट्रायल्स एंड टेस्ट इसीलिए आते हैं कि आप कैसे अपने आप को उस चीज़ में बैलेंस कर पाओ, अपने आप को बैलेंस के साथ टाइमली उन चीज़ों से निकाल पाओ। टाइमली कैसे आप अपने आप को बैलेंस कर पाओ, कैसे आप टाइमली उन चीज़ों से अपने आप को निकाल पाओ और आगे बढ़ो। सो ऑप्शन 1 ये हमारी आज की रीडिंग है ऑप्शन आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर दें, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। हेलो ऑप्शन 2 आपने ब्रीथ का कार्ड चूज़ किया है, आर्कएंजल राफेल का। सो आपके लिए ये रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ कि आपका सोल पर्पस क्या है, क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आप यहाँ पे आए हैं इस जीवन में। गाइड ऑप्शन द हर्मिट, King of Pentacles, King of Swords. Wow. So ऑप्शन 2 अभी जो दिख रही है सिचुएशन आपकी यही है कि आप अभी हर्मिट मोड में हैं, आप बहुत सोच विचार में हैं। आपकी कुछ चीज़ें आपके लाइफ में हो सकता है इस तरीके की हुई हो जिसके कारण आपकी सोल के डेवलपमेंट का टाइम आ गया है। हर्मिट मोड का मतलब ये होता है कि आप धीरे धीरे अपना नया रास्ता ढूंढ रहे हैं, नया रास्ता बना रहे हैं, अपने आप में हो करके छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करके एनालाइज करके आप आगे बढ़ रहे हैं। आप एक ऐसे लेवल तक पहुंच गए हैं कि जहाँ पे आपका जो पिछली चीज़ें थी वो शायद उनसे आप अभी किनारा कर रहे हैं, और आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है, कैसे, चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे वो आपके रिश्तों में हो। सिचुएशन यही है कि आपको अभी ज़्यादा एनालिसिस मोड में आप इस टाइम पे हैं कि आपको आगे क्या करना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आपके लिए आया है। ये सिचुएशन हो सकता है मनी वाइज हो, प्रोफेशनली आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, क्या बढ़ना है, और ज़्यादा आपको
कहीं ना कहीं से इस चीज़ के लिए सपोर्ट भी मिलेगा डेफिनेटली, कि कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलेगी कोई ऐसे इंसान से जो ऑलरेडी एक्टिव हो, स्मार्ट हो, प्रोफेशनली, फाइनेंस वाइज, जिसमें बहुत कहते हैं ना कि अभी ये सिचुएशन है कि आपको जो भी जिस भी मोड में आप हो इस टाइम पे, आप नए रास्ते ढूंढ रहे हो, आपको कहीं ना कहीं किसी एक ऐसे जेंटलमैन से, एक ऐसे इंसान से, मे बी फेमिनिन एनर्जी हो या मैस्कुलिन एनर्जी हो, ऐसे इंसान से आपको गाइडेंस मिलेगी जो वेल्थ को संभालने में बहुत सक्षम है, वेल्थ को संभालने में, मनी के बारे में उसको बहुत ज़्यादा, मनी एनर्जी के बारे में उसको बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो ये जो रीडिंग अभी समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी आपके प्रोफेशन से रिलेटेड समझ में आ रही है मुझको। दो ये रीडिंग आपके सोल पर्पस के लिए है, बट अभी प्रोफेशन से रिलेटेड समझ में आ रही है। यहाँ पे आप रुके हुए हैं, अभी एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, शायद इसीलिए ब्रीथ के कार्ड से ये कनेक्ट हुआ है कि जैसे आर्कएंजल राफेल इस कार्ड में बोल रहे हैं, टेक सेवरल डीप ब्रेथ्स एंड एक्सेल स्लोली टू अवेकन योर एनर्जीज एंड टू रिलीज ओल्ड पैटर्न्स। सो हर्मिट के कार्ड का भी यही मतलब है कि ओल्ड पैटर्न्स जो भी थे, जो भी पुरानी चीज़ें हुई, अब उनसे आपको थोड़ा सा निकल करके अपने बारे में सोचना है। मिनी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स आपको आगे बढ़ने हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। गाइडेंस आपको डेफिनेटली किसी ना किसी से मिलेगी, किसी वाइस पर्सन से, ऐसे समझदार, मे बी वो इंसान आपके फादर हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, हु इज़ ऑलरेडी किंग ऑफ दैट सिचुएशन। तो अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको मालूम चलेगा लाइफ में। चलिए देखते हैं सोल पर्पस के लिए क्या मिलता है आपकी रीडिंग में, आपका सोल पर्पस के लिए। फाइव ऑफ कप्स, कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो आपको, जिन्होंने दुख पहुंचाया, जिससे आपको तकलीफ पहुंची है, अभी कुछ टाइम पहले ही हुई होंगी हो सकता है, और अभी तक आप उस मोड में हैं, आपको उस मोड से निकलना होगा। अपने सोल पर्पस को समझने के लिए भी आपको उस मोड से निकलना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया है, चीज़ें बदलाव में आ रही हैं। जो भी कार्मिक चीज़ें रही आपकी इस जन्म में, या हो सकता है पिछले जन्म की भी एनर्जीज कुछ कनेक्टेड हों, तो उसके हिसाब से ये आपके साथ होना था। जो भी हुआ वो हुआ, ख़त्म हो गया, उसके दुख से आप बाहर निकले, बिकॉज अभी भी डिवाइन ने आपको कई नए रास्ते दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि आप अभी उस दुख में हैं, उस परेशानी में हैं कि आपको क्लियर नहीं हो रहा कि मैं क्या, किस रास्ते जाऊँ। बट यस, आप थोड़ा सा, जैसे इस हर्मिट के कार्ड में है, थोड़ा एनालाइज कीजिए, सोचिए इस बारे में, आपको मिलेगा, रास्ता भी मिलेगा और आपको समझ में भी आएगा। बस थोड़ा सा इस दुख वाले मोड से बाहर निकल के अब अपनी लाइफ की को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे लेके जाना है, उस बारे में सोचिए। अभी जो भी हुआ वो कहीं ना कहीं कार्मिक प्रारब्ध थे, जिनका रिजल्ट आपको मिलना था वो मिल गया। अभी उससे आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, यानी कि आपकी सोल के डेवलपमेंट का भी अब टाइम आ गया है। आपने जो भी झेलना था, जो भी करना था, वो कर्मा के हिसाब से झेल लिया, और अब सोल डेवलप होगी। ये कहीं ना कहीं डेविल का कार्ड है। ये हो सकता है चीज़ें, कहीं ब्लॉकेजेस हों आपकी लाइफ में जो अब ख़त्म हो गई हैं। इस कार्ड के थ्रू यही मालूम चल रहा है कि वो ब्लॉकेजेस तो अब ख़त्म हो गई हैं, अब आपको आगे बढ़ना है और आप बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बढ़ नहीं सकते हैं, आपके अंदर पूरी स्ट्रेंथ है। विल पावर चाहिए, विल पावर के साथ आप उस सिचुएशन से, इस ब्लॉक्ड सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। डेविल का कार्ड आपके लिए यही कह रहा है कि कहीं आपको बांधा गया था, आपको अटकाया गया था, मे बी रिलेशन में, मे बी प्रोफेशनली, ऑफिस में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको ब्लॉक कर रही थी। अब आपको निकलने का समय आ गया उन चीज़ों से। तो इस लाइफ में आपको जो समझ में आ रहा है पूरी रीडिंग में, कि आपको सीखना है कैसे ये नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आना है,
चीज़ें गलत हुई आपके साथ आपके हिसाब से, बट ये आपको टेस्ट एंड ट्रायल दिए गए हैं ये समझने के लिए कि आपको कैसे सिचुएशन से बाहर लेके आना है खुद से। आपके आसपास से लोगों से गाइडेंस आपको मिल सकती है, बट एफर्ट और विल पावर तो आपकी अपनी ही होगी। और आपके थॉट्स अब और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ये सारी सिचुएशन से निकलने के बाद आपके थॉट्स में क्लैरिटी आएगी, आप लाइफ को पर्पसफुली आगे लेके जाएंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि क्लाउड्स छट गए, अब आसमान साफ नज़र आना शुरू हो रहा है, तो ये क्लाउड्स का टाइम अभी है, बट आपका आगे का पर्पस यही है कि आपकी लर्निंग यही है इस जीवन की, यही सीखने आप आए हैं कि अपने माइंड को कैसे आउट स्ट्रेस से बाहर लेके आना है। अपने जो भी चीज़ें गलत सही आपके साथ हुई उनको आपने बेयर किया, झेला, और उसके बाद उसको एनालाइज किया, उसके बारे में सोचा और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया, अपने थॉट्स को खुद से आपने क्लियर किया। आपको देखिए आसपास से हेल्प ज़रूर मिलेगी, गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, बट अल्टीमेटली होता क्या है कि हमको अपने ऊपर खुद से काम करना पड़ता है। अपने 4 खास लोग आपको समझा सकते हैं कि भाई आप ये करो, ये नहीं करो, ये आपके लिए ठीक है, गलत है, बट जब तक आप खुद उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए रेडी नहीं होते, उस ख़राब सिचुएशन से या उसके इफ़ेक्ट से बाहर निकलने के लिए अगर आप रेडी नहीं होते हैं, खुद से अपनी विल पावर को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते हैं, तो तब प्रॉब्लम होती है। अगर आपने अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है, जो कि इस में नज़र आ रहा है कि आपका पर्पस क्या है इस लाइफ में, आपके पुराने कर्मास के रिजल्ट्स आपको मिले, आपने उनको झेला, भोगा, और अब आप आगे बढ़ रहे हैं पर्पसफुली। तो पर्पस यही है आपका इस लाइफ में कि आप कैसे उन चीज़ों से बाहर निकल करके अपने कर्मास को क्लीन करके, थॉट्स को क्लियर करके आगे बढ़ें। ये आपकी अभी तक की रीडिंग है। अब हम बाबा से एक कार्ड लेते हैं। आर्कएंजल राफेल आपको कह रहे हैं ब्रीथ कीजिए, यानी कि जितना भी सिचुएशन रही आपके आसपास, उसको बस अपना थोड़ा सा माइंड को, सोल को शांत करके आगे बढ़े। पुराने पैटर्न्स को रिमूव करना है, और ये सारी रीडिंग आपकी कनेक्ट हो रही है। देखिए सब चीज़ें पुराने पैटर्न्स के बारे में हो रही हैं, और जो कि ऑलरेडी हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। चलिए बाबा से एक गाइडेंस कार्ड आपके लिए लेते हैं। सी दिस इज सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग। अभी तक पूरी रीडिंग में यही था, कार्मिक क्लिनजिंग। तो ये जन्म जो आपका हुआ है वो कार्मिक क्लिनजिंग के लिए हुआ है। कभी कभी ना मैं भी अमेज्ड हो जाती हूँ कि रीडिंग करते करते अचानक से बाबा की गाइडेंस ऐसे आती है, या कोई एंजल कार्ड्स की गाइडेंस ऐसे निकल आती है जो पूरी रीडिंग का सार बता देती है। तो सार यही है कि आपके जितने भी कर्मास थे उसका क्लिनजिंग के लिए आपने ये जन्म लिया है। कर्मा क्लिंस हो गए, आपने अप्स एंड डाउन्स देख लिए, आपने अपने थॉट्स को क्लियर किया, और आप आगे बढ़ने की रास्ते पे है। आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, विल पावर भी लगेगी, बट छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे स्टेप्स करके 10 मिनट की मेडिटेशन आप शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा डिवाइन एनर्जीज के साथ, किसी गुरु के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब बाबा भी इस कार्ड में यही बोल रहे हैं कि मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। जो भी आपके कर्मास रहे उनकी प्रोसेसिंग में, उनके जो फल आपको मिलने थे उसको पूरा करने में और उससे आगे बढ़ने में आपको, मैंने कहा ना, गाइडेंस मिल रही है। गाइडेंस किसी मास्टर से, किसी एक्सपर्ट पर्सन से मिल रही है। तो हो सकता है यहाँ पे ये इंडिकेशन बाबा दे रहे हैं कि किसी मास्टर को ज्वाइन करो, आपको जो भी अच्छा लगे। मैं ये नहीं कहती किसी पर्टिकुलर गुरु के पास चले जाओ, उनके भक्त बन जाओ या उनके साथ साथ ही, बट यस आप मल्टीपल चीज़ें, स्पिरिचुअल गुरुज की वाणी को आप सुन सकते हैं। आजकल इतना ईजी हो गया है, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो आपके सोल के डेवलपमेंट के लिए अच्छी रहेंगी और आपको खुद से महसूस होगा वो सुन के। बट आप स्टार्ट कीजिए ये चीज़ें सुनना, तो आपको पता लगेगा, आपको अपने जो भी कुछ आपके साथ हुआ उसके रीज़न समझ में आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद उनसे बाहर निकलने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। So masters, archangels, angels and guardian angels are working to process your karmas. So जब आपके कर्मास प्रोसेस हो जाएंगे तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपको यही कह रहा है कि अब हो गया जो होना था, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने कर्मास को क्लीन करके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे।
सो ऑप्शन 2, आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको कुछ स्ट्रेंथ मिली इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, या गाइडेंस मिली कि आपको अब आगे क्या करना है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके आने वाले समय में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इन वीडियोस के थ्रू पहुंचाने वाली हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन 2, अगर आपको हेल्प चाहिए किसी तरीके की अपने आप को शांत करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, चीज़ों की और क्लैरिटी के लिए, तो आप एनर्जी हीलिंग भी ले सकते हैं। एनर्जी हीलिंग मैं भी करती हूँ, और भी बहुत सारे मास्टर्स हैं। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी दिया हुआ है। किसी तरीके की बात करनी है और समझना है इसके बारे में कि आप अपनी एनर्जीज को कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को शांत रख सकते हैं और चीज़ों को आगे एनालाइज कर सकते हैं। किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए तो फ्री डिस्कवरी कॉल के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगी, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। और आपको अगर मेरे से कोई हेल्प मिल सके तो ऑलवेज वेलकम। आपकी रीडिंग अभी फिनिश हो गई है। थैंक यू। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।